एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्ठा बेचकर पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो ये औरत भी नहाने लगी। पति रोज़ लकड़ियाँ लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते एक महीना व्यतीत हो गया। पत्नी ने बची हुई लकड़ियों का गट्ठा बनाकर उसे बेचने चली गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियाँ चंदन की हो गई। राजा के महल के पास से गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने सिपाहियों से पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या होगी, तो औरत बोली कि जितना आप चाहो उतना दे दो, पर मुझे ब्राह्मणों को जिमाना है तो इसके लिए मुझे सूखा सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उसके घर भेज दिया। ब्राह्मणों को जिमाया और उन्हें दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। पति की लकड़ियाँ अब तक नहीं बिकी थी। इधर ब्राह्मणों और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया तो झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार का पकवान तैयार हो गया। पति लकड़ी बेच कर आया तो उसने झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वो पड़ोसियों से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली कि यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने कोई चोरी की है या डाका डाला है जो इतना धन आ गया। तब वह बोली कि मैंने बैसाख स्नान किया है, ब्राह्मणों को जिमाया है, पीपल सींचा है, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालती थी। वह लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने लकड़ियाँ मांगी तो मैंने राजा से सूखा सामान मांग लिया, जिससे ब्राह्मण जिमाए और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी साथ भोजन करते हैं और महलों में वास करने लग जाते हैं। हे भगवान, जैसे उस पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सभी के भरना।